और ये तैयार हो गई हैं घी की बातियाँ। चाहे हमारा व्यवहार कितना भी अच्छा हो, हमारे अंदर कितनी भी स्किल्स हो, बच्चों को और घर की जिम्मेदारी भी ना बहुत अच्छे से संभाल रखी है हमने, फिर भी एक टाइम पे हमें ये ज़रूर लगता है कि काश हमारी भी जो हॉबीज़ हैं, काश हमने उन्हें किसी भी प्रोफेशनल वे में यूज़ किया होता, या फिर कहीं हम जॉब कर रहे होते, हमें भी हमारे काम से जाना जाता और हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमसे जिम्मेदारियों के चलते कुछ चीज़ें छूट भी गई है ना, तो उन्हें पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मुकाम तक पहुँचे, बल्कि ये जो सीखने वाली और कोशिश करने वाली जर्नी होती है ना, उसको भी हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम मेकिंग इंटरेस्टिंग से टिप्स जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग हैं जिन्हें इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। तो आइए देखते हैं हैक नंबर 1, जो कि आपको घर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों, जब भी हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो कई बार हम तेल का या फिर कई बार घी का उपयोग भी करते हैं। अगर घी का उपयोग करना चाहते हैं तो इस तरह की सिलिकॉन ट्रे आप यूज़ करें। इसमें से ना पीछे पुश करेंगे तो इजीली आपका एक एक क्यूब बाहर निकल आएंगे। इस ट्रे में मैं आइस भी जमाती हूँ, एलोवेरा के क्यूब्स भी बनाती हूँ, और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इसमें ना घी के छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे। मतलब इसमें बाती बीच में डाल देंगे और आपका रेडी है बढ़िया घी के क्यूब बने हुए। और इसको इजीली आप मंदिर में यूज कर सकते हैं दिया जलाते समय। इसके लिए सिलिकॉन ट्रे होना जरूरी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ये मल्टीपर्पज वे में भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रे में से घी के क्यूब या आइस निकालते समय ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता। तो बस इस तरह से इनमें घी डालकर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दीपक अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप इसको फुल कर दीजिए, और अगर छोटा सा दीपक है आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना सकते हैं। तो बस इसमें इस तरह से बातियां डालते जाइए, और ना थोड़ी देर बाद आप इसको हो सके तो देख लीजिए कि बाती कहीं इधर उधर हो गई हो ना, तो इसको आप ना बीच में सेट कर लीजिए। बस इसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया है, और थोड़ी सी देर में ही तैयार हो गए हैं बन के घी के क्यूब्स, जिनको कि हम मंदिर में दीपक जलाते समय यूज़ करेंगे। और हमारे हाथ कई बार ऑयली हो जाते हैं, या फिर उस समय अगर हमने नए कपड़े वगैरह पहने रहते हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कई बार तीज त्यौहार व्रत उपवास इस तरह से हम मनाते हैं, तो बाकी सारी तैयारियां भी करनी होती है। तो ये छोटी सी तैयारी अगर हम पहले ही कर लेते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव भी लगता है और हमारी हेल्प भी हो जाती है। दोस्तों, अगर ये टिप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से मैंने ना इन छोटे छोटे क्यूब्स को एक बॉक्स में डालकर रख लिया है। आप चाहें तो इनमें कपूर या फिर कोई भी सुगंधित तेल अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ताकि महक भी बनी रहे। और इनको हमेशा फ्रीज़र में ही रखना है ताकि बाहर रखने से ये मेल्ट ना हो। सर्दियों में तो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में ध्यान रखें कि बिल्कुल भी बाहर ना रखें। टिप नंबर 2 में हम देखेंगे कि जब भी हम किचन में ना इस तरह से दालें और नमकीन वगैरह रखते हैं इस तरह के जार्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाने की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब ट्रांसपेरेंट होते हैं ना जार, तो काफ़ी हेल्प तो वैसे ही हो जाती है, लेकिन अगर जार ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए और वो किचन में जैसे थोड़ी देर अगर काम करने के लिए, जैसे हमारी कभी मदर वगैरह आ जाती हैं, तो किचन में जैसे उनको भी लगता है हम खुद उठा के कुछ बनाएं, कुछ ऐसा रहता है, तो तब आपको इस चीज़ की ज़रूर हेल्प होगी कि आपको ना कम से कम पता चल जाए कि किस कंटेनर में कौन सी
चीज़ रखी हुई है। इसके लिए हम ये चीज़ तो हमेशा करते हैं ट्राई कि जार जो है ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन कई बार ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं या उन पर भी डिज़ाइन बनी रहती है, और कई बार तो ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी ना इतनी सेम टू सेम कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं कि हमें बिल्कुल पता नहीं लग पाता। तो इस तरह से कई दालें भी रहती हैं डिफरेंट जो कि अलग अलग बिल्कुल एकदम से पहचान कर पाना, वो भी किसी घर में नए आए हुए मेहमान के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। और डेली में हमें भी काफ़ी इजी हो जाता है, और ख़ासकर अगर मेड वगैरह हम खाना बनाती हैं, जैसे कुक वगैरह की हेल्प अगर आप लेते हैं तो उनको भी काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरह से चिट लगा कर रख लेना कि किस वाले कंटेनर में कौन सी दाल या फिर कौन सा नमकीन इत्यादि रखा हुआ है। बस करना इतना सा है कि आप कोई भी मोटा सेलो टेप रखें। ध्यान रहे कि छोटा सेलो टेप अगर लेंगे ना तो आपका जो कागज़ है वो फिर आपको वॉश करते समय भीग जाएगा। तो जो कागज़ है ना उसके ऊपर सेलो टेप इस तरह से लगाएं कि वो कागज़ जो है पूरा कवर्ड हो जाए सेलो टेप की हेल्प से। नेक्स्ट टिप में देखते हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ हैक्स। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि जो डेली के कपड़े होते हैं उन्हीं के साथ ना कई ऐसे कपड़े भी रख लेते हैं जो हमारे उस समय के काम के नहीं होते हैं, बल्कि पहले हम कभी शायद स्लिम हुआ करते थे या फिर हैवी हुआ करते थे, तो वो सब कपड़े कई बार इनमें मिक्स हो जाते हैं। तो रेगुलरली कपड़ों को छांट लें कि जो आप अभी जो कपड़े पहनते हैं जो फिट हैं अभी आपके जो यूज़ में हैं, केवल उन्हीं को ही अपने कबर्ड में रखें जहाँ से आप रोज़ के पहनने के कपड़े उठाकर पहनते हैं या फिर यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आप बेडशीट्स को भी कर सकते हैं, अंडरगारमेंट्स हो गए या फिर नए जो कपड़े हैं ना वो भी इस तरह से सेट करके रखें कि जो यूज़ हो रहे हैं केवल वही चीज़ें सामने रखें। इससे आपको कभी भी कपड़े छांटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं थोड़े से कहीं से फट जाते हैं, तो उनको एक छोटे से बैग में या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उन्हें आप अलग करके रख लें ताकि टाइम आने पर उन्हें आप अल्टर कर सकें या फिर करवा सकें। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जैसे हम किटी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या फिर ओकेजनली यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी यहीं रख देते हैं, लेकिन अभी उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इससे ना हमेशा अलमीरा आपका भरा हुआ रहेगा। तो अपना अलमीरा अगर एकदम खाली साफ़ सुथरा चाहते हैं कि जो केवल यूज़ की चीज़ें हैं फटाफट उठाया और पहना, तो इसके लिए इन सबको ना एक अलग बैग आते हैं कपड़ों के, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। घर एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हर छोटी छोटी चीज़ों को रखने की अपनी एक जगह हो। फॉर एग्जांपल हम स्पेक्स बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें सारे तरह के नज़र के चश्मे या फिर धूप के चश्मे एक ही साथ रख सकते हैं, और इनमें आपको ना छांटने में भी दिक्कत नहीं आएगी या फिर ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके अलग अलग ही होते हैं। थोड़े से आपको अगर ऐसा लगता है कि एकदम मैच कर रहे हैं कुछ चश्मे वगैरह तो उनको थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं, ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार उनको थोड़ा सा साइड में कुछ कलर लगा दें या छोटा सा टेप लगा दें, तो इससे आपको ना इजी हो जाएगा। तो सारे ही चश्मे इस तरह से आप एक बॉक्स में रखेंगे तो किसी को भी जब नीड होगी यहीं से उठाएंगे और यहीं पर रखेंगे। इससे काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो दोस्तों घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ना मेरी कुछ हॉबीज़ भी हैं जिनको मैंने बदला है प्रोफेशन में। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात कही थी, अपनी चीज़ों को ना अपनी जो भी हॉबीज़ हैं अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको प्रोफेशनली आप ज़रूर उनमें बदलें ताकि आपको हर तरह से खुशी मिल पाए और फाइनेंशियली भी फ्रीडम मिल पाए। तो बस थोड़ा सा घर को मेंटेन करती हूँ और हेल्थ को भी ज़रूर ध्यान देती हूँ क्योंकि हेल्थ ही सबसे पहले है। वैसे तो मैं घर पे ही योगा वगैरह कर लेती थी, लेकिन कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया कि वेट काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। वेट ज़्यादा होने का केवल यही रीज़न नहीं होता कि हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, कई बार स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कई बार बहुत सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो तुरंत ही मैं लग जाती हूँ अपने बॉडी पर वर्क करने, क्योंकि हर तरह से मैं कोशिश करती हूँ। देखिए प्रॉब्लम्स का आना तय है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो या मेरी लाइफ एकदम टेंशन फ्री है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी भी आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत उसे सॉल्व करने का ट्राई करें। घर में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी या फिर बड़ी, किसी का भी वेट ना करें,
कोशिश करें कि आप अगर कर सकते हैं तो अपने लेवल पर सारी चीज़ें करें। इससे दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और छोटी छोटी चीज़ के लिए ना महिलाएं सबको इंगेज रखती हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं छोटी सी प्रॉब्लम आपको दिखाती हूँ। मैंने नया किचन बनवाया था, उसमें ना साइड में आप देख रहे हैं ये पट्टी लगी हुई है, साइड मतलब कॉर्नर्स में, तो वो थोड़ी सी उखड़ गई है। तो इस पर मैं ना इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, टाइल चिपकाने का आप बोल सकते हैं। इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसमें दो आपको ट्यूब मिलेंगे, आपको दोनों को इक्वल क्वांटिटी में निकाल लेना है, जितना भी आपको रिक्वायर हो। अभी तो मैंने पूरा ही निकाल लिया है, क्योंकि टाइल जो है ना उसकी लंबाई काफ़ी बड़ी थी। तो इनको मैं इस तरह से बीच में डाल के नाइफ की हेल्प से, और इसको इस तरह से फिल कर दूंगी जहाँ जहाँ से भी लग रहा है कि वो खुल गई है। एक्चुअली कॉर्नर से लेके आगे तक काफ़ी ज़्यादा खुल गई है ये मैंने प्लेटफॉर्म पर टाइल लगवाई हुई है। वैसे पत्थर भी लगवाते हैं, लेकिन ये 18 mm की टाइल है। ये एक पत्थर की तरह ही होती है, काफ़ी मजबूत, लेकिन एक्चुअली खूबसूरती देने के लिए ना थोड़ा सा ये डबल कर दिया गया था इसको। तो अब चीज़ें नई बनवाते हैं तो वो थोड़ी सी ख़राब भी होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। हम क्या है, थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशान हो जाते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हो वो मेंटेनेंस तो मांगती ही है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। इसको मैंने लगाकर और इस तरह से सेलो टेप से फिक्स कर लिया। इस सॉल्यूशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से मैं घर को मैनेज करती हूँ। दोस्तों, एक पूरी उम्र लग जाती है ये साबित करते करते कि हम इन चीज़ों में अच्छे हैं, हम कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और होता यही है लास्ट में कि कौन मानता है हमारी बात। हम अगर अपने आप को किसी अपने हॉबी को, अपने हुनर को प्रोफेशन वे में नहीं दिखा पाते हैं, तो कई बार हम बहुत पीछे रह जाते हैं, और फिर हम कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी मोड़ पे ऐसा लगता ही है कि काश हमने भी अपनी इन हॉबीज़ को अगर समय दिया होता और ज़्यादा अपनी स्किल्स पे काम किया होता, तो हम भी कहीं होते, हमारा भी कहीं नाम होता, किसी ग्रुप में होते। थोड़े से अगर एफ़र्ट्स लगाएं, अपनी डाइट का, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, तो हम जो चीज़ें चाहते हैं ना वो भी पा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पहले नहीं कर पाए तो अभी नहीं कर पाएंगे। और इस बार जो मैंने अपना नया किचन बनवाया था, मॉड्यूलर किचन, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने न्यू परचेज़ की हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही चल रहा था कि जब मैं नया किचन बनवाऊँगी उसके बाद ही कई सारी चीज़ें खरीदूँगी। तो कई सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी और उनका आपके साथ रिव्यू किया भी है कि क्या चीज़ें खरीदना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत। तो इस वीडियो में भी आपको जो चीज़ें दिखाई गई हैं और मेरे किचन में भी जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, उन सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनकी डिटेल आप देखकर कंपेयर करके वहाँ से भी वो चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनी हॉबीज़ को भी ध्यान दें, अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। खुश रहें, ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।